नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी क्लास। कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बारे में रिपीट कर देता हूँ। जो अपन पढ़ रहे थे वो उपानुक्रम पढ़ रहे थे, एकदम नया था आपके लिए, बिल्कुल समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं उसी के तरीके से था। एग्जाम्पल भी किया था, उसकी परिभाषा भी आपने लिखी, ठीक है। अक्ष वीएन क्या होता है? अक्षैन का उपानुक्रम। अक्षैन कोई अनुक्रम है, वीएन क्या है? निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम, यानी V1 लेस देन V2 लेस देन V3 लेस देन डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से, ठीक है। एन की जगह रिप्लेस करना आपको वीएन को मान याद कर लीजिए, जो पद है वो देख लीजिए। उपानुक्रम के पद अनुक्रम के ही पद है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, देखिए कोई एग्जाम्पल सिंपल सा। अनुक्रम अक्षैन का मान दे रखा है n/n+1, वीएन का मान दे रखा है 2n, और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। आपको इस अनुक्रम अक्षैन का उपानुक्रम अक्ष वीएन याद करना है, ठीक है। देखिए ये अनुक्रम के पद हो जाएंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। x1 n बराबर है 1, n बराबर रखोगे 1, 1/2, n बराबर 2 रखोगे 2/3, n बराबर 3 रखोगे 3/4। इसी प्रकार से अनुक्रम के पद चलते जाएंगे। अब bn की बात कर लेते हैं। bn क्या है? 2n है, n बराबर रखो 1, n बराबर 1 रखोगे, v1 का मान 2, n बराबर 2 रखोगे, v2 का मान 4, n बराबर 3 रखोगे, v3 का मान 6, ठीक है। और यहां से आसान सा है। इसको क्या ले सकते हो? V1 लेस देन V2 लेस देन V3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार चलता जाएगा। Vn क्या है? निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हो इसको, वो कंडीशन भी इसकी हो रही है कि जो परिभाषा लिखी थी। अब देखिए अक्ष Vn याद करना है। जो अक्षैन है उसका मान क्या है? n/n+1। तो अक्ष Vn का मान क्या हो जाएगा? Vn/Vn+1, Vn का मान 2n। तो जो अक्ष Vn है उसका मान कितना हो जाएगा? 2n/2n+1, ठीक है। आप इसको लिखिए यहाँ पे। ये एक्सनियम का मान है 2n/2n+1। इसका पहला पद ये अनुक्रम का पहला पद x Vn, n बराबर रखोगे 1, कितना आ जाएगा? 2/3। n बराबर 2 रखो, कितना हो जाएगा? 4।
बाई 5, n बराबर 3 रखो, 6/7, ये आपके अनुक्रम अक्षर के पद थे। आप देख सकते हो 2/3, 4/5, 6/7 इसमें आ जाएगा। अक्ष Bn क्या होगा? 2/3, 4/5 और 6/7। ये क्या हो जाएगा? अनुक्रम अक्षर का उपानुक्रम। अक्ष Vn इज इक्वल टू 2n/2n+1, अनुक्रम अक्ष n इज इक्वल टू n/n+1 का क्या है? उपानुक्रम है, जहां Vn इज इक्वल टू 2n और रोल n बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोग केवल इसके देखने पर Vn का मान आपको सही से इसमें अप्लाई कर देगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए अब, इसके बाद में अपन थोड़ा पढ़ेंगे। अक्षर है कोई अनुक्रम, उसका मान है 2n/n है। Vn का मान यहाँ पे कोई दे रखा है, बल्कि कुछ इसको ये मानेंगे, इसकी परिभाषा दे रहा है कि Vn में क्या है? nवी अभाज्य प्राकृत संख्या। Vn में क्या है? nवी अभाज्य प्राकृत संख्या। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसका मतलब क्या है वो देखिए आप। यह आपका अक्षर का मान 2n/n n बराबर 1 रखो, 2 आ जाएगा। 2 2 फैक्टोरियल है 1। n बराबर 2 रखो, 2 4, 4/2 2। इसका मतलब अनुक्रम में पद है वो रिपीट भी हो सकते हैं। n बराबर 3 रखो, ये हो जाएगा 8 और ये फैक्टोरियल 3 यानी 6, 8/6 यानी 4/3। ठीक है, n बराबर 4 रखो, 16 फैक्टोरियल 4, 12, 24, कितना हो जाएगा ये? 2/3। तो ये तो होंगे अनुक्रम अक्षर के पद, आसानी से इसको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो Vn का मान क्या है यहाँ पे? nवी अभाज्य प्राकृत संख्या। अभाज्य प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, कहां से? 1 से स्टार्ट होंगी। आपको बताया था मैंने शुरू में, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 से। अब अभाज्य, तो अभाज्य का आपको पता होना चाहिए, सिंपल ही चीज है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनको ये पता नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको ये पता नहीं है, तो सुन लीजिए। प्राकृत संख्या वो 1 से स्टार्ट होती है। आपको मैंने पहले क्लास में बता दिया था अभाज्य प्राकृत संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, ये आपको पता होगा, ठीक है, छोटी क्लास में ये चीज आती है। ठीक है, तो 2, फिर 3, 4 नहीं होगा, ठीक है, 5 1 भी नहीं होगा, 2 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7
फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब भाज्य प्राकृत संख्या 2, 3, 5, 7, समझ में आ गई मेरी बात। फिर 11, 13, 17 इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे अभाज्य प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या भी है और अभाज्य भी होगी। ठीक है, अभाज्य प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7 इसी तरीके से। ये बात लिखनी तो नहीं चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन इसकी आवश्यकता है आपको देखते हुए। ठीक है, 2, 3, 5, 7। आगे देखो, वीएन में देखो ये होगा आज किस प्रकार से, देखो 2। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एन का मान 1 होता तो मतलब ये इसका पहला पद हो जाता। ठीक है, अगर 2 था तो दूसरा। ऐसा नहीं कि वीएन के मान है 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, अक्ष वीएन, यहाँ से अभाज्य प्राकृत संख्या आपको पता है, तो ये वीएन के मान हो जाएंगे 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब जो अनुक्रम अक्ष है ना उसका उपानुक्रम अक्ष वीएन है। ठीक है, तीसरी बात अक्ष वीएन का मान ये अक्ष है। ठीक है, अक्ष वीएन जहाँ पे वीएन क्या है 2, 3, 5, 7, यानी जो इसमें होंगे पद उपानुक्रम में वो कौन कौन से पद होंगे? ये देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट अक्ष 2, अक्ष 3, अक्ष 5, अक्ष 7, जहां पे केवल वीएन का मान रखा है आपने। वीएन का पहला मान 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जो इसका उपानुक्रम है उसमें कौन कौन से पद आएंगे? उसमें अक्ष 2 आएगा, उसमें अक्ष 3 आएगा, अक्ष 5 आएगा, अक्ष 7 आएगा, फिर अक्ष 8, अक्ष 9, अक्ष 10 ये नहीं होंगे, अक्ष 11 आएगा। ठीक है, इन पदों को लिख दीजिए आप। अक्ष 2 मतलब ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, x5 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, और ये फैक्टोरियल 5 120। चार बटे 15, इनको आप कैसे भी हल करके लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अक्ष वीएन का मान यहाँ पे होगा क्या, तो अक्ष वीएन का मान यहाँ पे क्या होगा? अक्ष 2 होगा, अक्ष 3 होगा, अक्ष 5 होगा, अक्ष 7, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरम। देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं उपानुक्रम पर आधारित प्रमेय। देखिए, यदि अक्ष एल को अभिसरित होता है, यानी इसका मतलब क्या है? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्ष एन बराबर एल उसकी लिमिट हो जाएगी। तब इसका उपानुक्रम अक्ष वीएन भी, तब इसका उपानुक्रम अक्ष वीएन, जहां पे वीएन क्या है? निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम भी एल को अभिसरित होता है। सिंपल सी बात यह है कि यदि आप जो अक्ष है जो उस पर लिमिट अप्लाई करते हो उसका मान एल आता है, तो अक्ष वीएन पे लिमिट अप्लाई करोगे तब भी एल आता है। और ये बहुत ही आसान चीज़ है। आपको अब तक मैंने जितने भी इसके उपानुक्रम की एग्जाम्पल करवाए हैं, आप उसमें अक्ष वीएन के मान पे लिमिट अप्लाई करके देख सकते हो। जो अक्ष एन के मान पे लिमिट अप्लाई करने पे मान आता है, वही अक्ष वीएन के मान पर लिमिट अप्लाई करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, लेकिन थ्योरम में आप एग्जाम्पल को नहीं लिख सकते, तो लैंग्वेज इसकी वही है जो आपको पीछे बताई गई।
अभिसरित होता है। अभिसारी अनुक्रम की कंडीशन वही 2-3 प्रकार से इसको लिखोगे। इसकी परिभाषा एप्सिलॉन n 0 n ग्रेटर देन n 0 वो सारी कंडीशन आपको पता होगी। इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए प्रूव कर देंगे x b n। ठीक है, देखिए आपने अभी भी ये एग्जांपल किया है। ये xn का मान, ये x bn का मान, आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो, n से n कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से n आपको लेना पड़ेगा कॉमन, 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा n से n कैंसिल। इसके बाद आप इसमें अप्लाई करते हो लिमिट, ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन 1 + 0 1 आ जाएगा। ठीक है, उसको देखो यहां से 2n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2n। इस पे लिमिट अप्लाई करते हो, इसका मान भी 1 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी, इतना ही तो फर्क पड़ा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, मान क्या आया 1। ठीक है, तो यदि xn l को अभिसरित होता है, 1 को अभिसरित होता है, x bn भी 1 को अभिसरित होता है। अभी सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, इसको ये अपने को पूछकर थ्योरम करोगे, तो इसके लिए जो परिभाषा है अभिसारी अनुक्रम की केवल वो आनी चाहिए, और कुछ भी इसमें मुश्किल से इसमें एक पेज भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो। इसकी सीमा है वो हमेशा क्या आएगी, समान ही। ठीक है, अब अपन इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं। ये यदि एग्जाम में आ जाती है तो उसको आप ना किस प्रकार से लिखोगे। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यदि इसकी सीमा l को अभिसरित है तो इसकी सीमा l को अभिसरित होगी या नहीं। ठीक है, आप और भी किसी एग्जाम्पल से इसको लेके देख सकते हैं। दिया गया है कि अनुक्रम से है वो n को अभिसरित होता है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l, या इसको क्या लिखते हो xn माइनस l का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। एप्सिलॉन के लिए लिखोगे क्या है, n0 के लिए लिखोगे क्या है। सिंपल सी लाइन है। ठीक है, बहुत बार आ चुकी है और ये आपको पता होनी ही चाहिए। किसी स्वेच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि xn माइनस l का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। या xn बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, यानी जो अनुक्रम xn के पद हैं वो l के एप्सिलॉन प्रतिवेश में विद्यमान है। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से प्रूव करके बता चुका हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। l इसकी लिमिट होगी। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप स्विच कोई भी आवश्यकता अनुसार इसका 1-2 मान ले सकते हो। आपने बहुत लिया है, जैसे xn का मान 1/n। ठीक है, यहाँ पे इसको लिमिट अप्लाई करते हो तो
इसका मान 0, 1/∞ 0। एल का मान क्या आ गया 0। जो इस अनुक्रम के पद होंगे वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 बहुत बार आ चुका है ये इस होंगे पद। तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन का मान आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल का मान 0, एप्सिलॉन का मान 1। अक्सेन बिलोंग टू -1 अक्सेन के यानी जो अनुक्रम अक्सेन के पद है वो -1 और 1 के बीच में होंगे नहीं होंगे। 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से बात समझ में आ गई। इसके पद होंगे वो क्या होंगे -1 और 1 के बीच में होंगे। एप्सिलॉन बराबर आप 2 लेते हो, यहाँ से हो जाएगा -2, 2। तो जो ये पद है ये 2 और -2 के भी तो बीच में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अनुक्रम अक्सेन के पद होंगे। अब सिंपल सी बात सोचिए कि जो इसका उपानुक्रम होगा अक्स बी एन, यहाँ से इसका कोई ना कोई उपानुक्रम होगा, यहाँ पे बी एन का कोई मान होगा। आपके दिमाग में इतनी बात होनी चाहिए कि जो अक्स बी एन के पद है वो अक्सेन के ही पद है। ठीक है, इतनी बात मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब जो अनुक्रम अक्स बी एन के पद हैं वो भी एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में ही विद्यमान होंगे। बात सही है ना। अनुक्रम अक्स बी एन के पद किसके हैं, अनुक्रम अक्सेन के पद है। अनुक्रम अक्सेन के पद एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में विद्यमान है। ये लैंग्वेज है जो आपको थ्योरम में लिखनी ही पड़ेगी। इसका मतलब अनुक्रम अक्स बी एन के जो पद है वो भी एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में विद्यमान है। ठीक है, अब एन के लिए जब बी एन आ जाएगा, इतना से तो चेंज करना है वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लिखो इसको। ये सिंपल सी बात है कि अनुक्रम अक्सेन के अनंत पद हुआ एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में विद्यमान हो चुका है। ये सारा आपको बताया हुआ है, कोई दिक्कत इसको लिखने में नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात, देखिए एकदम सिंपल सी लैंग्वेज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जो आपकी बुक है उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आपको मुश्किल मिल सकती है, लेकिन ये लैंग्वेज वही है जो आपको मैंने अब तक पढ़ाया है। अनुक्रम अक्सेन के उपानुक्रम अक्सेन में अनुक्रम अक्सेन के ही पद होंगे। ठीक है, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख के इतना अनुक्रम अक्ष बी एन के अनंत पद भी एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में विद्यमान। अब आप इसको आसानी से लिख सकते हो, उसी लैंग्वेज में आपको ये दिखाना है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अक्ष बी एन बराबर है, जो आपने 2-3 बातें लिखी हैं उनको उल्टा विपरीत करके लिख देना। ठीक है, देखिए अक्ष बी एन के अनंत पद भी एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश में विद्यमान होंगे। अक्ष बी एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो वहां पे था
एक्स एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। अब एक्स एन की जगह क्या है, एक्स वी एन, तो मतलब एन ग्रेटर देन एन जीरो को भी आपको इस प्रकार लिखना है, कैसे, वी एन ग्रेटर देन एन जीरो, वी एन ग्रेटर देन एन जीरो। जहां पे था एन ग्रेटर देन एन जीरो, उसको क्या लिख दोगे, वी एन ग्रेटर देन एन जीरो। देखो वी एन के निरंतर एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, तब वी एन जीरो ग्रेटर देन एन जीरो, या एन जीरो लेस देन वी एन जीरो। तो इसमें आपको ना इतना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पे ना कैसे लिख दिया। देखो एक दिष्ट वर्तमान, तो इसकी कंडीशन क्या थी, वी वन लेस देन वी टू लेस देन, ये तो थी, ठीक है। अब रही बात एन जीरो की, तो एन जीरो है ना, इसमें कैपिटल एन में वी एन का आप एक बार कोई भी मान सोच लीजिए, जैसे अपन ने अभी भी किया है 2n, ठीक है। अब एन जीरो तो वी एन जीरो, ठीक है, इतना हो जाएगा 2n जीरो। अब आप जो एन जीरो उसका मान ले लीजिए 1, एन जीरो का मान लेंगे क्या 1 बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। तो यहाँ से एन जीरो का मान लेते हो 1, तो जो वी एन जीरो उसका मान 2 हो जाएगा। एन जीरो का मान लेते हैं 1, वी जीरो का मान 2 हो जाएगा, 1 लेस देन 2। और ये बात सही, कोई डाउट नहीं है इसमें। वी एन क्या निरंतर एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वी एन इज इक्वल टू 2n, इसको एन जीरो से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वी एन जीरो 2n जीरो, एन जीरो बिलोंग्स टू एन। प्राकृत संख्या समझते हैं, कोई भी मान ले सकते हो, 1 2 3, एक ले लिया, क्या आ जाएगा 1 लेस देन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वी एन जीरो ग्रेटर देन एन जीरो या एन जीरो लेस देन वी एन जीरो। ये केवल अपन उस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन के लिए, वी एन ग्रेटर देन एन जीरो, बस उसके लिए, ठीक है। और बाकी हो तो इसी से लिख सकते हो आप, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एन जीरो क्या है, एक स्थिर धनात्मक संख्या है, क्या फिक्स आप कोई भी मान ले सकते हो, 1 2 3 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तब देखो ये था अपना n ग्रेटर देन एन जीरो। तो जब n ग्रेटर देन एन जीरो है तो vn भी क्या हो जाएगा, vn ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, vn जीरो। यानी ये आपका कोई भी मान है, n मान है, ये एन जीरो मान है, तो यहाँ पे अगर आप v को अप्लाई करते हो तो जैसे यहाँ पे एक मान लो है, जो 2 है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, पहले पद से बड़ा होगा, बस वही चीज है, ठीक है। एन ग्रेटर देन एन जीरो आपको पता है, इसको क्या ले सकते हो, वी एन ग्रेटर देन वी एन जीरो। ये थोड़ा सा आप देख लेना, समझने वाली बात है, उस कंडीशन के लिए करते हैं वी एन ग्रेटर देन एन जीरो। तो क्या आ गया, वी एन ग्रेटर देन वी एन जीरो। दो रिजल्ट है अपने पास, वी एन ग्रेटर देन वी एन जीरो और वी एन जीरो ग्रेटर देन एन जीरो। इसको क्या लिख सकते हो एक साथ, वी एन ग्रेटर देन वी एन जीरो ग्रेटर देन एन जीरो।
या वी एन ग्रेटर देन एन जीरो। ठीक है इतना, यानी जो एन ग्रेटर देन एन जीरो था उसकी जगह अपन ले आए वी एन ग्रेटर देन वी एन जीरो। इसको मैंने आपको एग्जाम में समझा दिया है, ये कंडीशन आपको पता है, एन ग्रेटर देन एन जीरो आपने लिया, अब विसरत है एन एन को, तो इससे आप इसको भी लिख सकते हो। V1 है V2 है, उसके लिए ये संबंध सही है। ठीक है ठीक बात। अब देखो आगे, अब इसको आसानी से आप यहाँ से लिख सकते हो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए वही जो एन जीरो था उसकी जगह क्या हो जाएगा, एन जीरो की जगह तो एन जीरो रहेगा, लेकिन जो एन है उसकी जगह क्या जाएगा वी एन, और वो परिभाषा आपको लिख देनी है। इसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एन जीरो बिलोंग्स टू एन इस प्रकार विद्यमान है, तो इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, एक्स वी एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वी एन ग्रेटर देन एन, वी एन ग्रेटर देन एन जीरो, या कह सकते हो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स वी एन बराबर एल, अनुक्रम एक्स वी एन भी एल को अभिसरित होता है। ये ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखो तो इसमें केवल जो एक कंडीशन है आपकी और उसके दो रूप है उनको लिखा गया है। एन ग्रेटर देन एन जीरो की जगह आपको पहले आ जाना चाहिए, जवाब में अपने को दिखाना है वी एन ग्रेटर देन एन जीरो, उसके लिए ये दोनों कंडीशन, बस ये नहीं है, इसके अलावा और आपने कुछ भी नहीं लिखा है, वही एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश विद्यमान होगा, पहली वाली बात। ठीक है, जो उपानुक्रम के पद है वो अनुक्रम के पद है, तो जब अनुक्रम के पद उसके एप्सिलॉन प्रतिवेश विद्यमान है तो उपानुक्रम के पद भी एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश विद्यमान होंगे। बस ये कंडीशन है, उसके लिए इनको आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता चुका हूँ। इसको भी आप कोई भी वी एन का मान उसके लिए देख सकते हो, इसको मिला के ये लिख दिया वी एन ग्रेटर देन एन जीरो। उम्मीद है ये थ्योरम आपके समझ में आई होगी, वर्टिकल है, थोड़ा सा तो आपको अपने दिमाग पे जोर डालना ही होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और बाकी अगली क्लास में।